बाय कर दे, बाय कर दे लवी दीदी को। यशी और दीव खाने ना खाना कुछ तो चॉकलेट वगैरह बिस्किट नहीं नदी का किना। यही बैठ जा, यहाँ बैठेगी ना तो मन लगेगा, नहीं तो मन नहीं लगेगा। अंदर जाएगी तो आजा, तू भी तो गांव जाएगी ना, जाएगी ना तू गांव। याद तो आती है, सबको ही आती है, किसको नहीं आती है बता। मम्मी को भी तो आती है। नानी के पास भी तो इतनी देर दिन रह के गई थी ना वो, बता। सबको याद आती है किस। लेकिन तुम लोग अच्छे से रहे ना, अच्छे से रहे, लड़ाई नहीं की, वो बड़ी बात है। देख लड़ाई होती है ना तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग इतने प्यार से रहे, साथ में खाना खाते, दूध चाय पीते, सब साथ में करते तो अच्छा लगता ना। अब रो मत। हल्डे ही की जगह बार डब्बा में ही सिर्फ हल्डे ही की सेकेड़ी काली हल्डे इन सेक ली लोग इन जमा हल्डे किया आपा काली हल्डे किया। लेकिन सिकता ही फूल जावे तो हाँ सिकता ही फूल गंदा नहीं है बिट्टू, ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ फूल मोटी होगी है ना। नहीं है यार, थोड़ी मोटी और ज़्यादा होगी पर ये देखिए छोटी छोटी है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का हो रहा है टाइम और आज हमारे काम करने वाले भाभी जी नहीं आने वाले हैं तो काम हमें ही करना है और बस शुरुआत करेंगे। और मुझे हेयर वॉश करना था बट मैं आज हेयर वॉश नहीं करूँगी। बालों में खूब सारा तेल है लेकिन कल करूँगी मैं हेयर वॉश। और आज लगेंगे काम पे फटाफट। मुझे लग रहा है दी उठ गई है क्योंकि उसको है ना थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाएगी ना तो वो चैं 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 करने लग जाएगी। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। मम्मी गई है पीपल के। दीव उठने का सोच तो रही है, शायद कर रही है, उठ गई है। तो दीव को देखेंगे और उसके बाद करेंगे सफाइयाँ और इतना बड़ा चौक धोना क्योंकि रोज़ की रोज़ ऐसा हो रहा है कि आंधियाँ आ रही है, डेली आंधियाँ आ रही है। तो फिर चौक तो धोना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदा हो गया। देखो कितना 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 गंदा हो गया, तो भयंकर वाला हो गया है गंदा। तो अभी चौक धोएंगे। कपड़े की लगानी है मशीन, तो सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ ताकि मेरा एक काम हो जाएगा कि साइड में मशीन चलती रहेगी और फिर उसके साइड में सफाइयाँ ऊंचा पाचा थोड़ा बहुत रहता है जो करते रहेंगे। गांव के हो रहे हैं बहुत मज़े, लेकिन बस अब जाना है कुछ ही दिनों में तो पैकिंग वगैरह शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन आज करते हैं स्टार्ट करते हैं सफाई। इतनी सुंदर सुंदर चोटी किसने बनाई नहीं बताएगी। और दीव ने कितनी छोटी ड्रेस पहन ली है ना। कल दीव के कपड़ों में से ड्रेस निकली, दीव ने कितनी छोटी ड्रेस पहनी है। कैसी लग रही है दीव। थम लेगी तो देख उधर ही है, काला बाबा पकड़ लेगा। पकड़ा दूँ चल। मत कर, सुबह उठते ही कोई नहीं रोता है। सुबह सुबह कौन रोता है बता। चलो दीव का झूला भी हटा दो। अब दीव बहुत मस्ती करती है। नहीं होता है। कुछ लड़कियों का मुझे समझ नहीं आता है, वो ऐसे सोचती है ना कि अब हम अपने पियर आई है, मतलब अपने ससुराल में काम करके आई है, अब अपने पियर आई है, हम कुछ काम नहीं करेंगे तो क्या सारा काम आपकी मम्मी करेगी। वो भी तो कंटिन्यू 11 महीने काम करती है। ऐसे थोड़ी है कि वो बैठी रहती है, कोई उनको आराम देता है कि नहीं आप बैठो हम काम करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि हम जब अपने पियर जाते हैं तो हमें काम करना चाहिए और हमें इतना काम करना चाहिए कि हमारी मम्मी आराम से बैठी रहे। मुझे तो ऐसे ही लगता है और हम बहनों को भी ऐसे ही लगता है। हम क्योंकि हमारे यार इतना भी काम नहीं रहता है कि हम वो सब काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, हमें बहुत कम काम ऐसा रहता है कि हमें करना रहता है क्योंकि हमारे झाड़ू पोछे वाली आती है, बर्तन वाली आती है, तो कपड़े धोने का काम रहता है। तो अगर हम कुछ कपड़े धो देंगे तो हमारा क्या फ़र्क
फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम ससुराल में तो पूरा ही काम करते हैं ना, यहाँ आके तो हमें कोई टेंशन नहीं है, सब्ज़ी की टेंशन नहीं है, सीधा मम्मी को पूछा क्या बनाना है और वही सब्ज़ी हमें बनानी है, वो सब हमें काम करना रहता है ना। और छोटे छोटे काम रहते हैं, बहनें हैं तो बहनों में बट जाते हैं, थोड़ी मम्मी करती है, थोड़े हम सब लोग मिल के करते हैं, तो सारा काम डिवाइड हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पीहर में जाके बस बैठे रहो, आराम से शांति से रहो, कुछ काम मत करो, खाओ पियो ऐश करो, बस सारे ऑर्डर मम्मी को दो। तो ऐसा मत करो प्लीज़, सब मिल के काम करो, थोड़ा थोड़ा मिल के काम करोगे तो पूरे घर का काम भी हो जाएगा, आराम से सब शांति से बैठे रहेंगे, बातें करेंगे और बस ऐसे काम चलता रहेगा। हम तो ऐसे ही करते हैं, सब मिल के काम करते हैं और मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो रही बात, आज पॉइंट पे चलते हैं कि आज हमारी काम वाली नहीं आई थी, तो बस मैं काम पे लगी हुई हूँ। हमारा चौक सच में इतना बड़ा है कि उसको धुलते धुलते हम थक जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको धो रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से पहले भी नहीं धुला था ये, क्योंकि ये अभी जो आंधियाँ चल रही है ना, वो भयंकर वाली चल रही है, उससे गंदा हो जाता है। और घर बड़ा रहता है ना, और हर हर खुला भी रहता है ना, तो हर जगह मिट्टी 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 हो जाता है। और हमारा घर खुला है। अब दूसरी बात ये कि ये कलर यहाँ से यहाँ तक, अभी हम लोग आए थे तब हम लोगों ने दिवाली की पूरी प्रिपरेशन होती है ना कर दी, देख एक बार की कर दी, बाकी तो मम्मी को करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बाहर का कलर है ना वो गंदा हो जाता है, इसलिए बाहर का कलर हम लोगों ने नहीं करवाया। और मम्मी को बोल दिया कि दिवाली के पहले जैसे ही मतलब दिवाली का 10-15 दिन रहेगा ना, तो पापा बाहर से पूरा कलर करवा देंगे। और बाहर का कलर करवाएंगे ना तो कोई यहाँ पे मतलब मार्बल वगैरह पे गिरने का कुछ नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा रहेगा, तो वो भाभी जी काम करते हैं उसमें हो जाएगा और फिर मतलब पूरा कंप्लीट टोटल कलर हो जाएगा। बट अभी क्या, बारिश इतनी ज़्यादा है, रहने वाली है, मतलब बारिश का मौसम आ गया है तो बारिश रहेगी, तो सारा यहाँ से गंदा हो जाएगा। और कुछ टूट फूट है वो भी पहले निकलवाएंगे। तो बस सारा काम कंप्लीट होने के बाद चाय तो बनती है, वो मैं मम्मी से बनवाती हूँ, वो मैं हरगिज़ बना के नहीं पीती हूँ। कभी कभार दोपहर की अगर मम्मी सो रही है तो और मेरा मन हो गया तो मैं बना के पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती हूँ, चाय मुझे मम्मी ही देगी। और बस कपड़े सारे धुल के जो रखे थे वो कुछ सूख गए, क्योंकि देखो मशीन में स्पिन हो जाते हैं ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अभी धूप भी अच्छी है तो कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। यहाँ पे दीऊ खुद से झूला खा रही है, यशवी अंदर टीवी देख रही है और पंखा हम लोगों ने चला लिया है और मैं मम्मी से बातें करते करते कपड़े समेट रही हूँ। मम्मी ने बोला कपड़े मैं समेट देती हूँ, मैंने कहा नहीं, अपन बातें करते रहेंगे और कपड़े समेटते रहेंगे, क्योंकि कपड़े धुल जाते हैं ना, बहुत काम हो जाता है। क्योंकि एक तो चौक की क्लीनिंग हो गई पूरा साफ़ सुथरा, उसके अंदर सारा काम हो जाता है, तो वो एक अलग ही लगता है, मतलब मस्त बढ़िया बातें करते रहो। और मैं मम्मी इधर उधर की बातें गपशप ये वो सारी बातें कर रहे हैं। और गाँव के अपने पीहर के जो मज़े होते हैं ना, सच में उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है ना, वो कुछ भी नहीं रहता है। इतना मज़ा, इतना मज़ा, देखो हम लोगों के दिन सुबह शाम दिन रात कब निकल रहे हैं कुछ भी नहीं पता। और अभी दूसरा गुड्डू दी तो गांव चली गई है और अब मेरी भी टिकट बनी हुई है, तो बस मैं भी निकलूँगी। उससे पहले मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मम्मी के जो भी छोटा मोटा काम बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करके जाऊँ। तो बस क्या बना रही है नानी? रसना किसके लिए है? दीवू और यशवी में यही होता है, मतलब यशवी तो कुछ बोल ही नहीं सकती, कुछ बोलते ही ये दीवू पीछे पड़ जाती है। और ये 2.5 साल की बच्ची ये यशवी को इतना मारती है, इतना मारती है ना कि क्या बताऊँ। और यशवी ना पहले तो कुछ ना कुछ बोल देती है, फिर ये करने के बाद दीवू उसको छोड़ती नहीं है। और यशवी टीवी वगैरह इधर उधर में रहती है, लेकिन दीयू जितना हो सके वो नानी को टाइम देती है। वो नानी के पीछे पीछे घूमती रहेगी, कुछ खाना पीना रहेगा ना वो मुझे नहीं बोलती है, नानी को ही बोलती है। और पापा आ जाते हैं तो पापा के पीछे पीछे घूमती रहती है। ये देखो मेरी दूसरी चाय बन गई और मेरी मठरी खाने की इच्छा थी, मैंने बोला मम्मी खाना मैं बना दूँगी, आप मठरी बना दो। तो बस मम्मी ने चाय चढ़ा दी है मेरे लिए और मम्मी इधर बना रहे हैं मठरी। तो मम्मी को ऐसे टाइम नहीं लगता है, मम्मी फटाफट फटाफट बना देते हैं। और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि चाय पीना मतलब मेरे लिए, मुझे इतनी शांति मिलती है चाय पीने में कि क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दुनिया की जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना वो चाय लगती है। और उसके साथ गरम गरम मठरी, वाह वाह वाह, पूछो ही मत। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप भी आ जाओ, क्योंकि आपके बिना ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता है। तो दीऊ को बैठा लिया, दीऊ भी खा रही है और मैंने मम्मी को भी बुला लिया। मैं कहा मम्मी आ जाओ, तो मम्मी एक बार का वो निकाल के, मम्मी बोल रहे निकाल के और फिर मैं आऊँगी। तो मम्मी ने भी अपने लिए दूध बना लिया है और मम्मी भी आ गए। और हम लोग ये देख लो कि दिन भर गपशप करते रहते हैं, कभी कोई टॉपिक पे बात, कभी कोई टॉपिक पे बात, मतलब हमारे दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसे होता है ना यार, वो अलग ही रहता है।
फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आज काम सारा कंप्लीट हो रखा है तो क्यों ना अपन स्टोर रूम की सफाई कर लेते। स्टोर रूम की सफाई जब हमारे घर में कलर हुआ था तब हो गई थी, बट क्या हुआ ना कि डब्बे वगैरह नहीं धुले थे। तो मैंने कहा मम्मी एक बार थोड़े चिप चिप डब्बे हो रखे हैं तो डब्बे वॉश कर लेते हैं। तो हमने सारे डब्बे निकाल लिए थे, अंदर से जो उनका सामान था वो भी निकाल लिया। एक बार क्या कि डब्बे खोल के पूरे देख लेते हैं ना तो उनमें कौन से ख़राब हो रखे हैं, कौन से क्या हो रखे हैं, तो सारा फेंक देते हैं, कर देते हैं, दालें जो धूप में लगानी है तो वो सब मैंने मम्मी को कहा एक बार आप सामान देख लो, तब तक उधर मैं डब्बे धुल देती हूँ। तो मैंने सारे डब्बे धो दिए थे और मम्मी ने सारे पहुँच पहुँच के रख दिए थे। और उसके बाद में हम लोगों ने सामान भी जैसे जैसे जो समझ में आ रहा था ना वो डाल के और पैक करके रख देंगे, क्योंकि एक बार हमारा पेट भरा हुआ है तो मतलब वो खाने वाने का काम नहीं है, तो ऐसा काम नहीं रहता ना, तो दूसरा काम बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो मतलब अंदर से शांति मिलती है कि हाँ हम कुछ करके जा रहे हैं मम्मी के, कि हाँ ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। फिर हम वहाँ से फ़ोन करते हैं मम्मी ये कर लेना, वो कर लेना, हमें याद आ रही है ये वो, तो उसमें कोई भी वो नहीं है कि आप फिर उधर से केयर करें।